अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल महबूब भट्टी, आपका अपना एमबी। कारोबारी टॉक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज जिस बिज़नेस की हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरह का बिज़नेस है और कॉम्प्लिकेटेड बिज़नेस है। बड़े ही मतलब उस बिज़नेस को करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत एक्टिव माइंड चाहिए। तो इसी तरह की एक्टिव पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मिस्टर तलाल हसन साहब, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर ऐसा क्या काम करते हैं सर, बहुत जिसके अंदर मुशक्कत भी चाहिए, बहुत एक्टिव माइंड भी चाहिए और बहुत ही क्रिटिकल होकर सोचना पड़ता है सर? सर दिस इज़ अ वेरी यूनिक बिजनेस इन पाकिस्तान, जो कि बहुत कॉमन भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। एवरीवन थिंक्स दैट दे कैन डू इट, बट इट्स नॉट अ यू कैन से एप्पल पाई। एवरीवन कैन नॉट डू इट. They need a lot of potential, they need a lot of, you can say, struggle. It is called basically event management. ओके सर, इवेंट मैनेजमेंट। Yes, and the name of my company is Torch Media in Events. सर टॉर्च से पहले अपने बारे में बताएं सर, किस तरह इस बिज़नेस में एनरोल हुए और क्या चल रहा है, मतलब पहले कहाँ से बैकग्राउंड है और कैसे माइंड में आया कि यार इस क्रिटिकल बिजनेस के अंदर, इस कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना है? एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर. मैं वहीं पे बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ लाहौर से. सो आई स्टडीड इन लाहौर. आई कंप्लीटेड ऑल माई क्वालिफिकेशन ओवर देयर. और उसके बाद आई मूव्ड बेसिकली टू दुबई. And in Dubai, I was, on a job hunt, and eventually I landed in an event management company, and that was for Paramount Hotel and Resorts. I was working for their annual health medical tourism event, जिसका एक इवेंट होता था सालाना, वर्ल्ड हेल्थ टूरिज्म कांग्रेस के नाम से, जहाँ से मुझे एक आप कह सकते हैं मोटिवेशन मिली. एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री वेर आई सॉ दैट वी हैव गैदर्ड डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ अंडर वन रूफ. दैट वाज फॉर द वर्ल्ड हेल्थ टूरिज्म कांग्रेस टू इंश्योर देयर कॉरपोरेट नीड्स. तो वहाँ से मुझे एक एम्पावरमेंट आप कह सकते हैं या एक मोटिवेशन कह सकते हैं एक मिली. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल सर्व माई एंटायर लाइफ इन दिस बिजनेस, इन दिस फील्ड. And then I have conducted multiple versions, you can say editions of that event in different countries, even though in Spain, in Greece, and South Africa as well. And after that I have decided to move back to my home country. तो यहाँ पे कुछ अपना start किया जाए business. So I have started this Torch Media and Events with the help of my elder brother. His name is Shazad Ayub, who has helped us a lot, and he has you can say invested a lot in our company. और वहाँ से हमने ये initiative को start किया with the name of Torch Media and Events back in 2022. ओके तो सर वहाँ से स्टार्ट हुआ, लाहौर से सफ़र स्टार्ट हुआ, दुबई, स्पेन, अफ्रीका और फिर वापस पाकिस्तान, लाहौर के अंदर या फिर ऑल ओवर पाकिस्तान में आप कर रहे हैं सर? एक्चुअली वी आर वर्किंग राइट नाउ इन ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. हम पूरा पैन पाकिस्तान कवर कर रहे हैं. बट द मेन रीज़न फॉर हैविंग यू कैन से अ रीजनल ऑफिस इन कराची, और मेरा कराची में होने का जो मेन मकसद ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैव देयर हेड ऑफिस इन कराची. जितनी भी स्पेशली वी आर सर्विंग द फार्मा इंडस्ट्रीज, और फार्मा इंडस्ट्रीज के जितने भी मेन हेड ऑफिस हैं, ऑल ऑफ देम आर इन कराची. You can say 90% multinationals are located in Karachi. That's why हम उनसे meetings यहाँ पे करते हैं, events यहाँ पे लोग होते हैं. Then we of course execute in Lahore, in Islamabad, in Murree, in Bahawalpur, in every single city of Pakistan. सर लाहौर से हैं, जीला खाया नहीं खाया अब तक सर आपने? बिल्कुल, जीला बहुत खाया. और पज्जे के पाए तो बचपन से खाते आ रहे हैं सर. मगर सर फज्जे के पाए, जीला और ये सब खाते पीते इवेंट मैनेजमेंट के अंदर एनरोल हुए. और सर मगर एक मुझे अभी तक कन्फ्यूजन है, आप दुबई चले गए, स्पेन चले गए, अफ्रीका चले गए, वापस आने का क्या रीज़न था, क्या कॉज था? क्योंकि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, वापस नहीं आने का सोचते. तो सर क्या रीज़न था? एक्चुअली द मेन रीज़न यही थी कि मैं चाहता था कि कुछ अपनी होम कंट्री में कुछ अपना स्टार्ट करूँ. आई कैन ऑल्सो लाइक मैं वहाँ पे दुबई में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन पाकिस्तान. क्योंकि हम पाकिस्तान में भी हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि टू स्टार्ट देयर ऑन इनिशिएटिव, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें, सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प टू ग्रो द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. सो दैट वाज माई यू कैन से मेन मोटिव. और यहाँ पे कुछ सपोर्ट थी ऑफ माई ब्रदर्स, ऑफ माई फैमिली, एंड दे ऑल्सो वांटेड मी टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव इन पाकिस्तान. और इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा है और डेली यू कैन से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू कम बैक इन पाकिस्तान. तो सर टॉर्च मीडिया
कंपनी, तो ये सर ये क्या करती है, मुझे बताएं। Torch Media and Events is a unique, you can say, event management company. It's basically a one-stop solution for all your event management, designing, you can say, production, execution, and cinematography needs. We mainly serve corporate sectors. Basically, event management में आपको पता है कि different sectors हैं, weddings वाले भी होते हैं, शादी ब्याह वाले भी होते हैं, but we are not one of them. We are serving only corporate sector. Okay. And most of the industry we are serving is like pharma industry right now, but apart from that we are also serving automotive industries and FMCG as well. तो इस इवेंट मैनेजमेंट के अंदर फिलहाल हम इसी इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। सर पाकिस्तान आने के बाद आपने कहा मैंने डिसाइड किया इसको स्टार्ट करने का, तो सर इनिशियल आपने एक ही स्पेस से एक सिटी से स्टार्ट किया होगा, और उस जर्नी को आप बताएं कि क्योंकि यंगस्टर्स को पता चले कि किस तरह ऑल ओवर पाकिस्तान बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। सर Actually, that was the challenge for us in the beginning because we have started initially from covering all Pakistan. हमने स्टार्ट ही मेजर सिटीज से स्टार्ट किया था, लाइक कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। ओके, तीनों सिटीज से हमने स्टार्ट किया था, एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह आवर हेड ऑफिसेज एंड यू कैन से वर्कशॉप्स एंड वेयर हाउसेज इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। हमारे अपनी टीम है, वी ओन ऑल और इक्विपमेंट्स इन साउंड, लाइट, SMD एंड ऑल यू कैन से फैब्रिकेशन स्टफ एंड ऑल। तो हमारा जो मोटिव था स्टार्ट करने का वो यही था कि व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस इन पाकिस्तान वी विल कवर द एंटायर country, to grow our, you can say, Torch Media and Events into the every corner of Pakistan. क्योंकि जिस इंडस्ट्री को हम सर्व कर रहे हैं, they don't do events only, you can say, in particular or in specific cities. When they do in every cities of Pakistan. Most of them has 21 cities. Most of them have like 3 to 4 cities. That's why we started from Karachi, Lahore and Islamabad. हमारे यहाँ इन तीनों जगहों पे मेन हमारे कह सकते हैं आप ऑफिसेस हैं और वर्कशॉप्स एंड वेयर हाउसेस हैं, एंड देन फ्रॉम दैट वी ट्रैवल इनटू द, यू कैन से, स्मॉल सिटीज़ इंटीरियर्स एज वेल. अगर हम जैसे लेट सपोज आप कह सकते हैं इंटीरियर स्ट्रेंथ के लिए हमारी कराची साइड से मूवमेंट होती है, पंजाब के लिए हमारी लाहौर साइड से मूवमेंट होती है, एंड खैबर पख्तूनख्वा एंड उस साइड के लिए मालम जब्बा सवाद वाली साइड के लिए हमारी इस्लामाबाद से मूवमेंट होती है. ओके ग्रेट. तो सर मुझे ये बताएं कि वहाँ से ये जो ऑल ओवर पाकिस्तान आप मैनेज कर रहे हैं और स्टार्ट किया, बट इनिशियल जब स्टार्ट किया था तो सर पहला इवेंट कैसे मिला और किस तरीके से अप्रोच हुई, क्योंकि आपको पता है हर फील्ड में पहले के पुराने मगरमच्छ होते हैं, तो सर वो कैसे ब्रेक डाउन कैसे किया आपने? It is a good question actually. It's very hard to grow some, or you can say keep a business, especially in Pakistan. तो हमने स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी स्ट्रगल किया. वी वेंट डोर टू डोर हर क्लाइंट के पास गए एंड वी आस्क्ड देम टू क्योंकि एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक चैलेंज हमें ये आता है, they cannot work, you can say, every Tom, Dick and Harry. You have to get registered with them first, or for that there is a very, you can say, hassle process, very big process. आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ TPRMs होते हैं, आपके बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं इवन कि उनकी ग्लोबल टीम्स इन्वॉल्व होती है, वो आपके बैकग्राउंड चेक्स करते हैं. दैट टेक्स अप टू, you can say, 2 to 3 months. तो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, कुछ फार्मा कंपनीज़ को हमने टारगेट किया, वहाँ पे जाके हमने अपनी प्रोफाइलिंग की, हमने वहाँ पे प्रेजेंटेशंस दी, उनको कन्विंस किया, सो दे रजिस्टर्ड अस, एंड द फर्स्ट इवेंट वी गॉट दैट वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर आवर, you can say, organization was a product launch for Martindale marker, and that was fully new. डायरेक्टली मार्टिंडो में आपने इन फर्स्ट इवेंट के लिए. Yes, and the Martindo market, as you know, is one of the biggest pharma industry of Pakistan, and they are like doing very well. So उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च था Folinu के नाम से. We have launched it and that was well appreciated by the client. They even have issued us the appreciation certificates and all. Even though we didn't make any money out of it, that was totally break even though we lost few, you can say, thousands in that. Okay. But eventually we made our name, we made the relation. एक वो ब्रेक थ्रू मिला जिससे हमारी एक इंडस्ट्री के अंदर एक हमें, आप कह सकते हैं, एक हमें गेट पास मिल गया. ठीक है. सो वी एंटर्ड इन द फार्मा इंडस्ट्री
And after that, after a few months, we start getting like you can say requisitions, like request that we also have this kind of event. हमारे पास एक product launch है, something like that. And alhamdulillah, right now, as we see ourselves, we are the pioneer, especially in product launches. Okay. Because we have introduced a technology in Pakistan that you can say no one have right now. This is called anamorphic technology. If you have seen like in Japanese videos, they have उनके पास कुछ Japanese billboards होते हैं जिसमें से चीज़ें कुछ निकल के holographically बाहर आ रही होती हैं. ऐसा ही है. So we are doing this kind of unveiling with anamorphic unveiling in Pakistan. ओके, दैट्स नाइस. मतलब ये एक डिफरेंट इनोवेशन है अगर देखा जाए पाकिस्तान को रहते हुए. तो सर ये आइडिया कब ये कब लॉन्च किया आपने? इट इज़ बेसिकली यू कैन से इनोवेशन एंड अ ब्रेक थ्रू इन दिस इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर, क्योंकि ये आइडिया हमने लॉन्च किया था बैक इन 2023. वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट. उसके लिए हमें स्पेशली कुछ हाई रेजोल्यूशन एसिडीज इंपोर्ट करनी पड़ी, प्लस हमें उसकी एनिमेशंस पे एक स्पेशल आफ्टर इफेक्ट्स के साथ काम करना पड़ा, जिसके लिए हमने पूरी एक टीम बनाई जिन्होंने वो उसको एग्जीक्यूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल राइट नाउ. तो सर उसकी बजटिंग भी उस हिसाब से होगी फिर? Obviously they have a separate budget for the animation, but in the beginning हमने इसको सेम रेट्स पे लोगों को ऑफ़र किया. इवन के कुछ हमारे जो कंपनीज थी जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, लाइक यू कैन से मार्टिनो मार्कर और अदर कंपनीज, हमने उनको सेम रेट्स पे ये चीज़ें ऑफ़र की. बट राइट नाउ ऑफ कोर्स वी आर चार्जिंग स्पेशल अमाउंट फॉर दैट, क्योंकि इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स लगते हैं. इसके लिए एक स्पेशल एसएमडी इंस्टॉल की जाती है, प्लस इसके लिए स्पेशल आफ्टर इफेक्ट्स के साथ एनिमेशन बनाई जाती है. सो दैट हैज़ अ कॉस्ट. ओके सर, मुझे बताएं पहला इवेंट जो आपको मिला था लॉन्च जब आपने कंपनी की, और फर्स्ट इवेंट में कितना टाइम पीरियड था, कितना टाइम लगा आपको फर्स्ट इवेंट तक पहुंचने में? It took us almost you can say 1 month. 1 month. ओके, 1 month की एफर्ट और पीछे इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस. Yes. तो वो एक जर्नी रही, ज़बरदस्त है. अच्छा है सुनने को, अच्छा है कि पाकिस्तान में रहते हुए ऑल ओवर ये एक लर्निंग होगी यंगस्टर्स के लिए कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड से आप एक्सपीरियंस लेके आएँ, बट आपने आकर अगर आपने अपने मुल्क में आकर सर्व करना है तो ये किसी भी सेक्टर में आप सर्व कर सकते हैं. तलाल भाई, मुझे आपकी जर्नी बड़ी ज़बरदस्त लगी. ऑल ओवर अगर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देखें, दुबई की मार्केट को एक्सपीरियंस लेने के बाद आप पाकिस्तान आए, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान और दुबई की मार्केट में क्या आपको डिफरेंस लगा, और वहाँ की क्या ऐसी लर्निंग्स थी जो आपने यहाँ आके क्या डिफरेंस था, क्या मार्केट में गैप था जो आपने आके यहाँ फिल किया? देखिए, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस दुबई की मार्केट में और पाकिस्तान की मार्केट में. वहाँ पे चीज़ें काफ़ी प्रोफेशनल हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है. सो वहाँ पे हमें हर चीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ता. यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है वही पुराने मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, इवन की वही पुरानी मेंटालिटी है लोगों की चीज़ें करने की. तो हर चीज़ के हमें पीछे खुद भागना पड़ता है. इवन कि हर चीज़ हमें खुद टाइमली डिलीवर करवानी पड़ती है, बिकॉज इफ़ देयर आर सम वेंडर्स, अगर हम कुछ वेंडर्स इंक्लूड करते हैं अपने इवेंट में, कुछ चीज़ें अगर हमें बाहर से, जैसे हर चीज़ हम कवर नहीं करते, लेट्स सपोज वी हैव साउंड, लाइट, एसएमडी एंड फैब्रिकेशन स्टफ, बट देयर इज़ समथिंग इफ़ वी वांट टू ऐड फ्रॉम द वेंडर, तो उस वेंडर को ऑन बोर्ड करने से लेके उससे एग्जीक्यूशन कराने तक हमें वहाँ पे सर पे खड़े होकर सारा काम खुद करवाना पड़ता है. एंड नॉट इवन दैट, इवन के आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर द कंप्लीटिंग द इंटायर एग्जीक्यूशन, हमें पूरे इवेंट पे खड़े होके वी हैव टू मेक श्योर कि इवेंट विल गो विद द फ्लो, तो ताकि उसमें कोई इवेंट के बीच में कोई हडल ना आए, सारा इवेंट स्मूथली कवर हो. एंड देर इज़ वन डिफरेंस जो कि मैंने दुबई में सीखा और जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया काफ़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में जो कि उस चीज़ को फॉलो नहीं करते. नॉर्मली जो मैंने देखा है कि अगर लेट सपोज एक स्टॉल है या फिर एक इवेंट है, व्हाट दे डू, दे कम, दे डू द एग्जीक्यूशन, वो आपको सारा कुछ इंस्टॉल करके एंड ओवर द नाइट दे वैनिश. अगले दिन आपको उनका कोई मैक्सिमम कोई एक रिप्रेजेंटेटिव शायद मिल पाए, अदरवाइज they just vanish, they give you everything and they tell you like अब आप जाने, आपका काम जाने, हमने आपको इवेंट लगा के दे दिया. बट वी डोंट डू लाइक दैट. हमारी ये क्वालिटी है कि हम इवेंट लगाने के बाद सारी रात अगर हमने काम किया है, हमारी टीम फिर भी सारा दिन जब तक इवेंट फिनिश नहीं हो जाता वहीं पे रहेगी. इवन कि टेक्निकल टीम प्लस हमारा सुपरवाइज़र, डायरेक्टर, इवन मी, आई ऑल्सो मैं खुद वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ कि अगर क्लाइंट को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, टू मेक द इंश्योर द इवेंट सक्सेसफुल, I always be there.
ये चीज़ मैं बिल्कुल आपकी मानूंगा, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम आपके साथ एक इवेंट किया है मैंने पर्सनली, तो उसके अंदर आपका जो एक टीम का आपका देखें और आप पर्सनली भी इसमें इन्वॉल्व थे, एक चीज़ की सिर्फ बोलने की देर होती थी और वो चीज़ रेडी होती थी, यानी आप बैकअप प्लान सारी चीज़ें रखते थे। तो सर इसी चीज़ को देखते हुए चैलेंजेस इस सेक्टर के अंदर, इस फील्ड के अंदर, इस जो बिज़नेस के अंदर क्या आते हैं, क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट में किया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही टफ ये बिज़नेस है। तो सर क्या चैलेंजेस हैं जो कि मेजर चैलेंजेस होते हैं आपको? देखिए चैलेंजेस तो बहुत हैं, और चैलेंजेस के बगैर, और यू कैन से विदाउट एनी ब्लंडर देयर इज़ नो इवेंट। हर इवेंट में कोई ना कोई चैलेंज या कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर होता है, बट मैनेजिंग दैट ब्लंडर एंड चैलेंज इज़ अ मेन जॉब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट वेरी वेल, एंड दैट्स व्हाई वी आर सर्विंग, यू कैन से, द बिग नेम्स ऑफ पाकिस्तान। बट द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ इन द इंडस्ट्री इज, लेट्स सपोज एक इंसान है, ही हैज़ अ बजट ऑफ टू अफोर्ड अ मेहरान कार, एंड दे वांट अस टू डिलीवर द प्राडो। सो इसमें थोड़ा हमें हडल आता है कि वो पैसे उनके पास मेहरान की हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन सबसे इतनी हाई होती है कि वो चाहते हैं हम उनको प्राडो डिलीवर कर दें। ये तो हमारे पाकिस्तान प्लस देयर इज़ वन मोर चैलेंज, क्योंकि लोग अक्सर अपना हॉलैंड बचाने के लिए वो हमारे साथ थोड़ा इस तरह करते हैं कि कंप्रोमाइज़ करते हैं कि रात को हमें 1 या 2 बजे हॉल मिलता है, and they want us to make it ready by, you can say, 6 AM or 7 AM in the morning, क्योंकि 9 बजे उनका इवेंट स्टार्ट हो जाना है और इवेंट से 2 घंटे पहले उनको ड्राई रन भी चाहिए। सो दे थिंक दैट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अलादीन का चिराग कि हम कोई उसको घिसेंगे और वो सारा इवेंट ओवर द नाइट विद इन फ्यू आवर्स इतना ह्यूज सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, जस्ट टू सेव फ्यू थाउजेंड्स फ्रॉम द होटल लाइक दैट। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट एज़ वेल। ऐसी सिचुएशंस में हम चैलेंज को फेस करते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी टीम्स बढ़ाते हैं, हम अपनी मैन पावर को डबल करते हैं और उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करके, एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं। सर ब्लंडर्स की बात हुई है, तो ब्लंडर्स इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हर जिस तरह इवेंट में होते हैं, तो सर एक ऐसा कोई इवेंट जिसकी आज तक मेमोरी याद हो सर? देखें, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी आपको बताया कि ब्लंडर तो हर इवेंट में होते हैं, तो कोई एक इवेंट तो है नहीं। हर इवेंट में कोई ना कोई ब्लंडर है और हर इवेंट का ब्लंडर हमने फेस किया और उसको हमने सॉल्व किया। अच्छा, हर इवेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लंडर आ ही जाता है। कभी कुछ चीज़ टाइमली डिलीवर नहीं हो पाती, लेट सपोज कभी कोई आर्ट वर्क के अंदर कोई इशू आ जाता है, कभी कोई एनिमेशन के अंदर कोई इशू आ जाता है, कभी एग्जीक्यूशन साइड में कोई इशू आ जाता है, कभी टेक्निकल कोई हमें चैलेंज फेस करते हैं, कभी क्लाइंट की तरफ से हमें कोई ऐसा अचानक से चैलेंज आता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फेसिंग इट एंड डूइंग इट वेरी वेल। सर इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज लाखों रुपए के बजट देती हैं, वहीं अगर कंपेयर करें जो हमारा माइंडसेट है, हम लोकली देखते आ रहे हैं यार, साउंड वाले को देखें वो कुछ पैसा हज़ारों में आ जाएगा, इसके अलावा एसएमडी वाले को देखें वो कुछ हज़ारों में आ जाएगा। तो सर क्यों इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को चूज़ करें हम? देखिए, इट्स अ वेरी बिग मिथ। सम पीपल थिंक्स कि अगर वो सारा काम खुद कर लेंगे, खुद चीज़ें आउटसोर्स कर लेंगे, सो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर देम, बट इट्स अ टोटली यू कैन से अ मिथ। क्योंकि हम भी इन हाउस कंपनी है, वी ऑल्सो चार्ज द सेम रेंटल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो बाहर से करवाएंगे उनको भी सेम रेंट चार्ज होगा, बट जो हमारे साथ काम करने में उनको कंफर्ट जोन मिलेगा, उनको कोई हैसल नहीं होगी, दे विल बी कंफर्टेबल, दे हैव जस्ट गिवन अस द जॉब और द एंटायर टेंशन इज़ आवर्स। जो भी उसकी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टिल एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स ऑन आवर शोल्डर्स। अगर वो खुद सब कुछ अरेंज करेंगे तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टिल एग्जीक्यूशन विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन। और हर कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग इट बाय योर सेल्फ एंड गिविंग इट टू द प्रोफेशनल वन। सो वी आर द प्रोफेशनल, एंड इफ़ यू हैव गिवन एन इवेंट, सो योर इवेंट इज़ इन गुड हैंड्स, एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अस दैट वी विल डिलीवर ऑन टाइम। अदरवाइज देर आर अदर थिंग्स एज वेल। अगर आप लेट सपोज बाहर से एसएमडी खुद लगवाते हैं, साउंड आप खुद लगवाते हैं, लाइट आप खुद लगवाते हैं, आप फैब्रिकेशन भी इवन की आप खुद करवा लेते हैं, बट हु विल फुलफिल योर क्रिएटिव नीड्स? उस एसएमडी पे एक एनिमेशन चलती है, वो आपको एनिमेशन कौन बना के देगा? बिकॉज जो एसएमडी जो प्रॉपर मार्केट के अंदर रेंट आउट करते हैं, वो आपको कुछ नहीं देते, वो आपको आएंगे एसएमडी इंस्टॉल करके देकर चले जाएंगे। देन यू हैव टू मैनेज इट बाय योर सेल्फ। तो ये चीज़ें हम आपको करके देते हैं, हम उसकी एनिमेशन बना के देते हैं, उसको ऑपरेट करके देते हैं, और हमारे तो इक्विपमेंट भी अपना है, तो वी विल डू इट एवरीथिंग बाय आवर सेल्फ। प्लस फैब्रिकेशन अगर आप करेंगे, आप बाहर से जाएंगे, प्रिंटर हायर करेंगे, उसको आप प्रिंटिंग देंगे, वो प्रिंटिंग करेगा और ला के इंस्टॉल कर देगा, बट हु विल डिज़ाइन दैट प्रिंटिंग?
जो उस प्रिंटिंग के ऊपर सारा कंटेंट आया वो कौन डिज़ाइन करके देगा, तो फिर उसके लिए आपको एक डिज़ाइनर अलग से हायर करना पड़ेगा। और हमारी सर्विसेज उसके अंदर सारी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती हैं। प्लस फिर अगर आप लाइट्स पे जाते हैं, लाइट्स आप उसको बोल तो देंगे मुझे लाइट चाहिए, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, कैसी लाइट चाहिए। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द लाइट देन इट विल बी द केओस। आपका इवेंट पूरा ब्लैक हो जाएगा, फेस लाइट्स नहीं प्रॉपर बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। हमें पता है कि हमने लाइट्स कैसे कहाँ कैसे लगवानी है और उसमें फेस लाइट कितनी चाहिए, लाइट्स को हमने साउंड के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करना है। So this is something which you have to leave at the hand of the professionals, and mainly if we are talking about corporate events, so this is very sensitive. You cannot like rely on small vendors जिसमें आप different लोगों को hire करके उनको job दे दें, and it can make a chaos. तलाल भाई मुझे ये बताएं कि किस तरीके से एक इवेंट जब आता है आपके पास या एक क्वेरी आती है, तो किस तरीके से आपका एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से आप क्लाइंट को बताते हैं या फिर उससे क्वेरीज क्या प्रोसेस होता है कंप्लीट? देखिए, नॉर्मली जो लोग हमको अप्रोच करते हैं दे डोंट वांट टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। वो सब कुछ हम पे यू कैन से थोप देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक यू कैन से क्वेरी देते हैं कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट लॉन्च है, सो वो हमें सिर्फ मीटिंग में बुलाएंगे और हमें बताएंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसकी यूएसपीज़ हैं, ये हमें लॉन्च करना है। So now we have to come out of an idea, something out of the box, or you can say something very creative, जो कि उसकी हम थीम बनाएंगे, फिर उसकी अनवीलिंग किस तरीके से करेंगे, एम्बियंस कैसा होगा, उसके अंदर हम क्या मल्टीपल चीज़ें एड ऑन्स कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए। तो सारा कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम अपनी क्रिएटिव टीम के साथ बैठते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम डिफरेंट आइडियाज़ पे वर्क करते हैं, 2 से 3 ऑप्शंस बनाते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट अस, लाइक वी डोंट ओनली टॉक और एंड वी डोंट प्रेजेंट फ्रॉम द आइडियाज़ फ्रॉम द गूगल, वी क्रिएट प्रॉपर 3D मॉकअप्स विद वॉक थ्रू एनिमेशंस। ओके, हम पूरा उनको आप समझ लें एक्सपीरियंस करवाते हैं कि योर इवेंट विल बी सेम लाइक दिस, दीज आर द 3D मॉकअप्स। एंड हम जब उसको वॉक थ्रू एनिमेशन दिखाते हैं कि लेट्स सपोज वो टनल के अंदर से जा रहे हैं, द टनल, हाउ इज टनल इज लुकिंग फ्रॉम द इनसाइड, जब वो टनल से बाहर निकलेंगे स्टेज का सेटअप कैसा है, साउंड लाइट वो कैसा है, फिर पूरा फ्लो बताते हैं कि इसके ऊपर एसएमडीज़ के ऊपर आपके क्या क्या चीज़ें रन होगी और कैसे कैसे एनिमेशंस बनेगी, फिर आपकी क्या क्या वीडियोस होगी, फिर हम अनवीलिंग किस तरीके से करेंगे, डिजिटल अनवीलिंग का क्या प्रोसेस होगा, फिजिकल अनवीलिंग का क्या प्रोसेस होगा। सो वी गिव देम आइडियाज़ एवरीथिंग, एंड देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट। जितना उनके पास बजट होता है तो उस हिसाब से हम उनको आइडियाज़ वगैरह देते हैं। बट जो ये आपकी सर्विस होती है स्टार्टिंग के अंदर, कि आप पूरा मॉडल वगैरह देते हैं, ये क्लाइंट यानी ये कि क्लोज होने के बाद होता है, फाइनलाइज होने के बाद, या आप इनिशियली भी? नो, इट्स इनिशियली फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं अभी है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। अभी सिर्फ क्लाइंट से हमने मीटिंग की है। इफ वी इवन गेट द प्रोजेक्ट और नॉट, वी ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड you can say more than 200,000 to 300,000 already in the project. Okay. अब प्रोजेक्ट हमें मिलता है नहीं मिलता, इट्स द लक और यू कैन से इट्स आवर क्रिएटिविटी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक कितनी प्रेजेंटेशंस दी हैं, वी गॉट द प्रोजेक्ट्स। तो जब हम अपनी क्रिएटिविटी और अपने वॉकअप्स वगैरह और वॉक थ्रू एनिमेशंस वगैरह उनको दिखाते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम गेट इम्प्रेस्ड एंड दे गिव अस द प्रोजेक्ट अनटिल और अनलेस देयर इज अ बजट इशू। क्योंकि जो मेन हमारा जो इशू आता है वो बजट का ही आता है। क्यों सर, इतना कितना चार्ज कर रहे हैं सर कि बजट का इशू आता है लोगों को? एक्चुअली चार्ज हम इतना नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली लोग अक्सर चाहते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी को कन्फाइन ना करें। एक आर्टिस्ट होता है, आपको पता है, वो फिर पैसों को नहीं देखता, वो सिर्फ क्रिएटिविटी पे गौर करता है। जब हम क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको पता है दैट हैज़ अ कॉस्ट। उसकी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हाई रेजोल्यूशन चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है, और जो चीज़ें हम बनाते हैं फैब्रिकेशन में उसकी भी एक कॉस्ट होती है। दैट्स वाई। और वन थिंग, गुड थिंग अबाउट अस, वी डोंट रीयूज़ द डिज़ाइंस। तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चीज़ें बना के रखी हुई उसको बार बार रीयूज़ करें तो उसका खाली रेंटल चार्ज कर रहे हैं। एवरी टाइम वी गिव अ गुड न्यू डिज़ाइन एंड वी मेक इट फ्रॉम द स्क्रैच। हम उनके लिए बिल्कुल एक न्यू चीज़ बनाते हैं और उनको डिलीवर करते हैं। दैट्स वाई थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि वो हमें बिल्कुल ज़ीरो से बना के उनको देनी पड़ती है। ठीक है सर, सर्विसेज क्या क्या देते हैं आप कंप्लीट इवेंट मैनेजमेंट के अंदर? देखिए, कंप्लीट इवेंट मैनेजमेंट में वी प्रोवाइड, यू कैन से वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ऑल इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड यू कैन से लॉजिस्टिक्स नीड्स।
हम इवेंट मैनेजमेंट के अंदर केटरिंग भी देते हैं, प्लस हम इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ओनली फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, नॉट फॉर द वेडिंग्स. Okay. And plus we also provide, you can say, conferences, annual sales conferences, seminars, product launches, symposias, and different sort of, you can say, gatherings and all. सर वाई नॉट वेडिंग्स? और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वेडिंग मैनेजमेंट्स और बर्थडे इवेंट मैनेजमेंट्स का भी बड़ा ज़्यादा एक मार्केट है. वाई कोई प्लान है कि जाने का उस तरफ या नहीं? We are thinking about it, but actually it's a total different sector, total different industry. जो वेडिंग इंडस्ट्री है, it's totally different from the corporate sector. जो वेडिंग इंडस्ट्री का काम है वो बिल्कुल ही अलग है. उसमें काम करने का तरीका, डेकोरेशंस एंड ऑल, वो यू नो इट्स ऑल कन्वेंशनल. बिल्कुल. और जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के अंदर हम ज़रा कुछ ज़्यादा एड ऑन चीज़ें, आजकल इनोवेशन है और चीज़ें यूज़ करते हैं. इवन के जो वेडिंग्स का आजकल जैसे आपने कहा सीज़न है, एंड अच्छा पैसा भी है उसके अंदर. बट अगेन इट्स अ टोटल डिफरेंट इंडस्ट्री. वी आर थिंकिंग अबाउट इट. मे बी इन द फ्यूचर वी विल स्टेप इन टू that, and we will create a company with the name of Torch Weddings as well. Okay. But right now we just want to focus on the industry like we are working with right now. Let's see. अब थोड़ा सर सवाल करते हैं आप इस बिज़नेस के हवाले से. जो यंगस्टर्स, जो कोई भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं सर, तो उनके लिए कुछ सवाल आते हैं सर. एक पर्सनल सवाल ये है जो हम सबसे करते हैं सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी जब आपने स्टार्ट किया था? देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें, इट डिपेंड्स. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, प्रॉपर इन हाउस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इवन इन अ सिंगल सिटी, तो आपको मिनिमम 40 to 50 मिलियन रिक्वायर्ड होंगे टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, बिकॉज यू हैव टू 40 to 50 मिलियन यानी 4-5 करोड़ रुपए या फिर 4 to 5 मिलियन? 4-5 करोड़ रुपए टू स्टार्ट ओनली इन वन सिटी. इन वन सिटी? यस, क्योंकि देखें इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स अगर आप इन हाउस ऑन करना चाहते हैं, सो यू हैव टू इम्पोर्ट देम. एसएमडी अगर आप कंसीडर करें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. मिनिमम एसएमडी अगर आप, लेट्स सपोज आई कैन गिव यू एन आइडिया, अगर आप 20x10 की भी इम्पोर्ट करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड, यू कैन से 6 to 7 मिलियन रुपीज़. प्लस फिर आप इसमें साउंड ऐड करेंगे, डिफरेंट किस्म के SP4 SP2 लाइनर है. देन आप लाइट्स इंपोर्ट करेंगे, ट्रस इंपोर्ट करेंगे, लाइट ऑपरेटर्स होंगे. फिर आपको उसके लिए एक प्रॉपर एक वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिएट करना पड़ेगा. तो सर अगर कोई इस तरह करे, कोई वेंडर्स सिर्फ अपने साथ लाइनअप कर ले, तो सर उसके लिए भी इस इनिशियल तौर पे वो स्टार्ट कर सकता है, या फिर उसके लिए भी उसे बजट चाहिए तकरीबन? स्टार्ट तो कर सकता है, बट उसको भी ऑब्वियसली एक बजट तो एलोकेटेड चाहिए होगा. मिनिमम यू कैन से अगर एक ऑफिस सेटअप बनाने के लिए प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट उसको चाहिए होगी. बिकॉज देखें, फॉर द फर्स्ट डे यू नॉट गोना गेट द बिजनेस. आपको कम से कम भी 6 months का के लिए कुछ इतना का फ्यूल चाहिए कि 6 महीने तक आप अपनी पूरी टीम को रन कर सकें, क्योंकि क्रिएटिव टीम आपको रखनी पड़ेगी. अगर वो भी चलें, आप आउटसोर्स करते हैं, तो फिर उसके अलावा आपके कुछ सेल्स वाले या कोई ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह वो तो आपको बेयर करने पड़ेंगे. प्लस देयर इज़ अ डिफरेंस. अगर आप इस लेवल पे स्टार्ट करते हैं, सो मे बी इन द बिगिनिंग यू कैन नॉट जस्ट गेट सम बिग फिशेस ऑफ द मार्केट, क्योंकि जो बिग कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो उन्हीं को काम देते हैं जिनकी अपने ऑन सेटअप होते हैं. आउटसोर्स जितने होते हैं, दे कैन नॉट रिलाई ऑन देम, बिकॉज एज आई मैंशनड बिफोर, क्योंकि वो दे कैन नॉट वर्क एज वन टीम, क्योंकि सब डिफरेंट लोग डिफरेंट माइंडसेट के डिफरेंट चीज़ों के लिए आए होते हैं. उनको बस यही होता है कि मेरा काम है असेंबली लगाना, मैं असेंबली लगाऊँ और जाऊँ. फिर ऐसी लाइट वाला लाइट लगाएगा जाएगा, साउंड वाला साउंड लगाएगा जाएगा. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, यू कैन से, और एनी बिजनेस, आई जस्ट वुड सजेस्ट एवरीवन, the first thing is discipline that can get you going. The second most important thing is consistency. Keep consistent, and consistent will make you successful, and it happens in every business, or you can say in any line of business in entire world. तलाल भाई, इन्वेस्टमेंट तो हमने पूछ ली, बट इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस कह सकते हैं, या फिर इसमें चैलेंजेस हैं, मैनेज करना पड़ता है? देखें, चैलेंजेस तो हर काम में होते हैं. ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जिसमें कोई चैलेंजेस ना हो. और प्रॉफिटेबल अगर की बात की जाए, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट. आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं. लेट्स सपोज इफ़ यू आर सर्विंग फार्मा, FMCG, और यू कैन से IT इंडस्ट्री. FMCG और IT इंडस्ट्री में कुछ हद तक प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, बट इन फार्मा इंडस्ट्रीज़ इट्स नॉट दैट मच, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पेमेंट टर्म्स बहुत लेंथी होते हैं. दे डोंट पे यू लाइक इन एडवांस और राइट आफ्टर द इवेंट. दे पे यू नॉर्मली 2 to 3 months आफ्टर द इवेंट.
यानी अपने इवेंट के पैसे पूरे करने के बाद वो आपको इन शॉर्ट पे करते हैं। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ टैक्सेस, जो कि मेन इशू है हमारे लिए। हर इवेंट पे लोग हमारी कोटेशन देखते हैं, इनवॉइस देखते हैं, 2 से 3 मिलियन की इनवॉइस देख के वो समझते हैं कि पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं इसमें, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें से 26% तो सिर्फ और सिर्फ हमारा टैक्स जा रहा होता है गवर्नमेंट को, सेल टैक्स, पंजाब सेल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में। और उसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड आफ्टर सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद, जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है, अगर वो 10 से 15% भी बच जाता है तो हम समझते हैं बहुत बड़ी गनीमत है। ओके, मगर ये है कि 2-3 मिलियन मंथ में कवर अप कर रहे हैं प्रॉफिट। इट डिपेंड समटाइम्स। देखिए सीज़न जब होता है तब हो भी जाता है, लेकिन नॉर्मली जब सीज़न नहीं होता तो नहीं भी होता। इट डिपेंड्स। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इवेंट मैनेजमेंट की फील्ड को समझने का और इस बिज़नेस के बारे में जानने में। तो सर एट द एंड मैं चाहूँगा कि आप एडवाइस दें जो भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहता है या सोच रहा है इस बिज़नेस में इन्होंने का, उनके लिए क्या एडवाइस है सर? तो अगर आप वाकई इरादा कर चुके हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वैसे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑफ यू हैव टू वर्क हार्ड, बट फॉर दिस बिज़नेस आपको अपनी नींदें भूलनी होगी, आपको खाना अपना भूलना होगा, आपको अपने आप को फुल चैलेंजेस में डालना होगा। यू हैव टू लीव द कंफर्ट जोन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिसिप्लिन, दैट कैन गेट यू गोइंग, एंड द सेकेंड थिंग कंसिस्टेंसी, दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी ने कहा है, ऑल ऑफ आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव अ करेज टू परसू दैम, एंड विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच तलाल भाई, बहुत मज़ा आया आपकी जर्नी सुन के और इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में जानकर। तो इसी तरह के बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए और बिजनेस टेक्निक्स, प्रॉफिट एंड लॉस और स्टार्टअप्स की जो जर्नीज़ हैं उनको सुनने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें और कारोबारी टॉक्स को सुनते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में।